प्रश्नमाला 2.2 प्रश्न संख्या 5। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भाई सबसे पहले तो कमरों की संख्या तो बाद में निकलेगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में बराबर विषयों, मतलब प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाने हैं तो कितने प्रतिभागी बिठाने हैं, एक कमरे में कितने विद्यार्थी या कितने प्रतिभागी बिठाने हैं, ये निकालना है। और ये निकालने के लिए हमें पता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी जो इन सभी जिसका प्रयोग करके हम इन सभी से विभाजित कर सके इन सभी को। ठीक है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो वो क्या होगी, एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या होगी। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते हैं। उसके लिए पहले क्या करेंगे, अवजय गुणनखंड विधि से इनके टुकड़े निकालते हैं। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 चेक करते हैं। 5 3 15 दूनी 30 और दूनी 60 हो गया। और अब अगला है 84। अब 84 को हम जानते हैं कि 2 से पहले भाग देंगे, उसके बाद हम दोबारा 2 का भाग देंगे, फिर दोबारा हम 3 का भाग देंगे, फिर 7 का भाग देंगे। चेक करते हैं 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 सही है। अब 108 का अवजय गुणनखंड निकालेंगे। आप पीछे कर भी चुके हैं, आप करके भी देख सकते हैं। अवजय गुणनखंड विधि से पहले 2 का भाग जाएगा, फिर दोबारा से 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 के बाद दोबारा 3 का, फिर 3 का। ठीक है, चेक करते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108 सही है। अब देखो भाई, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो चीजें कॉमन है ना वो निकालनी होती है। ठीक है, बस कॉमन है वो निकालनी होती है। तो ये चीजें कॉमन मिल रही है और ये चीजें भी कॉमन मिल रही है, बाकी का कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। 5 इसमें नहीं है तो ये कॉमन जो है ना वो नीचे निकालेंगे। तो ये हमारा आ गया क्या, HCF आ गया। 2 की घात 2 और 3, 2 दूनी 4 3 12 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमें पता चल गया कि एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठेंगे, 12। तो कमरों की संख्या निकालने के लिए हिंदी वाले जो प्रतिभागी है ना वो 60 थे। तो अगर 60 में 12 का भाग करवाएंगे तो कमरे आएंगे कितने, 12 5 60, 5 कमरे आएंगे। हिंदी के प्रतिभागियों के लिए कितने कमरों की जरूरी होगी, हिंदी के प्रतिभागी है। इसी प्रकार अगर हम ज्ञात करें अंग्रेजी के प्रतिभागी, तो अंग्रेजी में 84 थे और 84 का अगर 12 में भाग देंगे तो 12 7 84, 7 कमरे बनेंगे। 7 कमरे बन गए भाई। अब बात करते हैं गणित के प्रतिभागियों की। गणित के प्रतिभागी कितने थे, 108 थे। तो 108 में अगर 12 का भाग देंगे तो अगर 108 में, ये ऊपर क्या किया था थोड़ा दिखा था क्या, अंग्रेजी के प्रतिभागी 84 थे, 84 में 12 जो HCF आया था हमारा उसमें भाग देंगे तो 7 कमरे आए थे। अब गणित के प्रतिभागी 108 है और 12 का भाग देंगे तो 12 निम्मे 108, 12 का 9 से गुणा करवाए तो ये कमरे कितने होंगे। अब इनको जोड़ देते हैं तो 7 और 5 12 और 9 कितने आएंगे, 21 कमरे आएंगे भी टोटल। तो इस प्रकार हमने निकाला कि जो 21 कमरे है ना
वो कमरों की न्यूनतम संख्या है प्रतिभागी बिठाने के लिए।